इम्तियाज जलील जो MIM पार्टी के महाराष्ट्र के सदर हैं, उनका एक मैसेज आया है कि वो मालेगांव आ रहे हैं और जो बम ब्लास्ट में शहीद हुए थे उनके घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखने में यह आ रहा है कि फैसला आने के बाद जो पार्टी के यहाँ के उनके उम्मीदवार हैं MLA, वो अभी तक उनसे मिलने नहीं गए और पार्टी के सदर उनसे मिलने आ रहे, क्या कहेंगे? सबको अधिकार है, इख्तियार है कि वो हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं। अच्छी बात है मालेगांव आ रहे हैं, लेकिन अगर इम्तियाज जलील साहब मालेगांव शहर आ रहे हैं तो पहले उन्होंने अपने MLA से उनकी क्लास लेना चाहिए। MLA साहब की क्लास लेना चाहिए कि MLA साहब उनकी पार्टी के यहाँ पर है। आज तक वो गए नहीं, उनसे बातचीत उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब MLA साहब नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे, कमजोर है। इसके लिए इम्तियाज जलील साहब को यहाँ आना पड़ रहा है। MLA साहब तो सापुतारा घूमे नहीं, MLA साहब सापुतारा घूमे, देवबंद घूमे, दिल्ली घूमे, वो घूमने के लिए ही MLA बनते हो। शहर में रहने के लिए कभी आपने देखा कि MLA बने हो? अभी हम किस काम से यहाँ पर आए? शहर की आवाम को राहत मिले, फ़ायदा पहुँचे, उनकी तकलीफ हमने यहाँ पे रखी है। कभी आपने देखा कि उन्होंने मसाइल लेकर आए गरीबों के, शहर की आवाम में? कभी नहीं, सिर्फ घूमने के लिए। उन्होंने पहले कहा था, जब पहले MLA बने थे, कि नागपुर असेंबली इजलास पिकनिक पॉइंट है, तो उन्होंने अब पूरा 5 साल पिकनिक करने का फैसला कर लिया। ऐसा तो नहीं है कि प्रकाश अम्बेडकर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो और साहब को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का मुस्लिम वोट सरक ना जाए, इसके लिए इम्तियाज जलील को भेजा जा रहा है। अब एक वक्त था कि प्रकाश अम्बेडकर साहब और MIM ने अपना गठबंधन बनाकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। बहरहाल उनका आपसी झगड़ा हो सकता है कि एक दूसरे का कोई इख्तिलाफ होगा, डर होगा, तो ये बड़े लोगों की बड़ी बात है, सियासत है। हम छोटे लोग हैं, हम शहर में काम करना चाहते हैं और हम काम कर रहे हैं।